Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो आज यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का लास्ट लेक्चर है ये। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉमन लैटिन एब्रिवेशंस के बारे में जो कि रिसर्च में यूज होते हैं। हम पढ़ेंगे आईसीटी का क्या यूज है रिसर्च में। हम देखेंगे रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, उसमें डोंट और डूज क्या होते हैं, हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कोई रिसर्च होती है उसमें बहुत सारे लैटिन एब्रिवेशंस का यूज किया जाता है, लैटिन लैंग्वेज के एब्रिवेशंस का यूज किया जाता है। और एब्रिवेशंस का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि कई बार जो फुल फॉर्म होती है वो काफी लंबा हो जाता है और काम को एफिशिएंट और क्विक बनाने के लिए एब्रिवेशंस का यूज करते हैं। तो रिसर्च में हमारे यूजुअली लैटिन एब्रिवेशंस यूज होते हैं। तो आज देखेंगे कि कौन कौन से एब्रिवेशंस हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है और उनका मीनिंग या फिर यूज क्या है। जिनके आगे स्टार लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको आने ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सी एफ, इसको कन्फर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कंपेयर करना किसी चीज को। कंपेयर यानी कि आपके रिसर्च में जगह जगह पे ये एब्रिवेशंस आपको दिखेंगे, तो उसका ये मतलब होगा एट अल। ये जो लिखा है इसका फुल फॉर्म होगा एट एलिया, और इसका मतलब होगा एंड अदर्स। ये कहाँ पे यूज करेंगे? जबकि बहुत सारे ऑथर्स हैं, मान लीजिए आपने किसी और दूसरी रिसर्च का रेफरेंस दिया है, तो वहां पे आप सभी का नाम लिखने के बजाय एक मेन ऑथर का नाम लिखेंगे और उसके बाद एट एलिया लिख देंगे और आपका काम हो जाएगा। एन पी एन डॉट पी डॉट, इसका मतलब है नो प्लेस नो पब्लिशर, यानी कि जो भी आपके जो रिसर्च पेपर है उसकी पब्लिकेशन डिटेल्स मिसिंग है अगर आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं तो। IBID, इबीडेम, इसकी फुल फॉर्म है और इसका मतलब होता है फ्रॉम द सेम सोर्स एज अबव। अगर आपने ऊपर कोई सोर्स मेंशन कर दिया, आपको वो दोबारा ना करना पड़े, इसके लिए ईबीडेम का यूज होता है। OP.CIT. ओपस साइटेटम, इसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉम द वर्क साइटेड अर्लियर, यानी कि अगर आप पहले साइट कर चुके हैं किसी काम को, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको बताने के लिए, रेफर करने के लिए आप ओपस साइटेटम का यूज करते हैं। LOC.CIT, इसकी फुल फॉर्म है लोको साइटेटो, मतलब कि सेम प्लेस एज प्रीवियसली साइटेड। ये लोकेशन को बताने के लिए होता है कि जिस लोकेशन को पहले बताया गया है वैसे ही वही लोकेशन। VIZ डॉट, यानी वाई डेली सेट। ये मैं हो सकता है गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट दिस इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। आपको बस इसका एब्रिवेशन और इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है नेमली, दैट इज टू से। EG, एग्जाम्पली, ग्रेटिया, फॉर एग्जाम्पल, ये तो आप यूज भी करते हो हर जगह। I.E. इड एस्ट, यानी कि दैट इज, या इन अदर वर्ड्स। ये दोनों बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में भी। QV, कोड विडे, यानी कि विच सी या रेफर टू द आइटम मेंशन्ड। पैसिम, यानी अकर्स थ्रू आउट द वर्क। SIC, यानी डज, यूज टू इंडिकेट एन एरर इन ओरिजिनल सोर्स, यानी कि ओरिजिनल सोर्स में अगर कोई दिक्कत है तो वहां पे डज SIC का यूज करेंगे। ए प्रायोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन थ्योरी और लॉजिक बिफोर एविडेंस। ए पोस्टीरियोरी, यानी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। FN मतलब फुट नोट, यानी कि एडिशनल नोट जो भी आपके पेज के नीचे की तरफ लिखा होता है उसको बोलते हैं फुट नोट। सब टेक्स्ट अंडरलाइन मीनिंग नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, सब उसको कहते हैं सब टेक्स्ट। अनटे होता है बिफोर या अर्लियर रेफरेंस्ड। ये ANTE और सब टेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा पूरा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये है एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, यानी कि आईसीटी का रिसर्च में क्या योगदान है, क्या एप्लीकेशन है। तो कलेक्टिंग डाटा, डाटा कलेक्शन के लिए आप यूज करते हो आईसीटी को, है ना। आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हो, या फिर और भी कई सारी चीजें हैं। डाटा कलेक्शन के लिए आप आईसीटी का यूज कर सकते हो।
एक्सेसिंग डाटा, डाटा एक्सेस करने के लिए data.gov.in भी एक इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। डाटा स्टोर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस, एसक्यूएल और एकर्न क्लाउड सर्विस आप यूज कर सकते हो अपना डाटा स्टोर करने के लिए। डाटा प्रोसेस करने के लिए, जब भी आप एनालाइज करते हो डाटा, तो उसमें एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब चीजें कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो उसके लिए ये सारे प्रोग्राम्स हैं, SPSS, स्टाटा आर, आइकॉन या फिर नेस्टार, atlas.pi, मैक्सक्यूरा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आ सकता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज। और डाटा इंटरप्रेट करने के लिए इसमें ग्राफ या टेबल से चार्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है, तो ये कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से आप डाटा का यूज करके ग्राफ, टेबल्स और चार्ट्स बना सकते हैं। कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग, जब आपकी रिसर्च हो गई है तो उसको पब्लिश कराते हैं मैगजीन्स में, जर्नल्स में, है ना। या फिर मतलब इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिकली भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को। तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, तो इजी टू शेयर हो गया। और शोध गंगा जो है, शोध गंगा भी बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे भी अ, ये कंपलसरी होता है स्कॉलर्स के लिए अपना काम शोध गंगा पे अपलोड करना, ठीक है। तो इस तरह से आईसीटी जो है वो बहुत हेल्पफुल है रिसर्च में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे आईसीटी को रिसर्च के लिए यूज किया है, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, शोध गंगा, ई शोध सिंधु, ये सब हम लास्ट यूनिट में पढ़कर आए हैं डिटेल में। अगर आपको पढ़ना है तो आप यूनिट 1 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ाई की है। तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फिबनेट, ठीक है, एक्सेस टू स्कॉलरिटी रिसोर्सेज। एनलिस्ट क्या है, ये ई रिसोर्सेज है। उच्चतर आविष्कार योजना, UAY, ये क्या है, ये इंडस्ट्री और एकेडमिक जो होते हैं, इंडस्ट्री और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उनका कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है, ये योजना है। इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इम्प्रिंट जो है, ये इंजीनियरिंग और टेक जो है इनको सपोर्ट करता है नेशनल चैलेंजेस को कॉम्बैट करने में। एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, जियान, ब्रिंग्स इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स टू इंडिया टू एनहांस रिसर्च एंड टेक क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी। और इससे क्या मिलता है, ग्लोबल कोलैबोरेशन, यानी कि अगर दूसरे कंट्रीज के पास एक्सपर्ट्स है, उनके पास नॉलेज है, तो उसको इंडिया लेकर आया जाए और यहाँ के लोगों में भी एक एक तरीके का क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल सके। और इस तरह से ग्लोबल कोलैबोरेशन के द्वारा भी हमारी जो भारत सरकार है ये रिसर्च को बढ़ावा दे रही है। आगे देखते हैं। अब रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं भाई। जब भी आप रिसर्च करते हो तो कुछ एथिक्स एथिक्स आपको फॉलो करने होते हैं, जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो रिसर्चर को फॉलो करनी होती हैं, जिसमें ऑनेस्टी होती है, ठीक है, यानी ईमानदारी से आपको अपना काम करना होता है। इंटेग्रिटी होती है, यानी कि जब कोई नहीं भी देख रहा है तो भी आपको सही चीज करनी है, वो इंटेग्रिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको रिसर्च कंडक्ट करानी है। तो इसमें डूज और डोंट्स देखते हैं एक बार, एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि आप अगर पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हैं अपनी स्टडी में, तो उनको आप बताएंगे, ठीक है, उनसे रिटन कंसेंट फॉर्म साइन कराएंगे और उनको बताएंगे कि ये स्टडी में ये होने वाला है, उनको पता होना चाहिए, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि पार्टिसिपेंट्स की जो पर्सनल डेटा है उसको प्राइवेट रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, ऐसे ही जग जाहिर नहीं कर देना है, सबको नहीं बता देना है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट है ऑनेस्टी, डाटा या मेथड या रिजल्ट जो है उसको ट्रुथफुली आपको रिपोर्ट करना है। कोई भी फैब्रिकेशन या फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन मतलब अपने खुद से आप डाटा बना रहे हो, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन मतलब आप गलत डाटा भर रहे हो। तो फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन दोनों ही गलत चीजें हैं, इसको नहीं करना। पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करानी है, वरना आपकी रिसर्च जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वैलिडिटी नहीं होगी, कोई रिलायबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट, जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। नेक्स्ट है प्लेजरिज्म फ्री वर्क, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आपने किसी और सोर्स का इस्तेमाल किया है तो आप उसको क्रेडिट देंगे, उसके जो भी सोर्सेज है उनको आप साइट करेंगे अपनी रिसर्च में, ठीक है। और किसी का काम ऐसे चोरी करके नहीं लिखना है, तो इसी को बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है। तो प्लेजरिज्म फ्री वर्क करना है आपको, अपना काम करना है, और अगर किसी के काम का रेफरेंस लिया है तो उसको अपने
रिसर्च में साइट जरूर करना है। नो हार्मफुल रिसर्च। और किसी भी तरह से आपकी जो रिसर्च है वो पार्टिसिपेंट्स को फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। इट शुड बी सेफ। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, आपको ओपन रहना फंडिंग सोर्सेज और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, अगर कुछ हो सकते हैं तो। ये आपके हो गए कुछ डूज, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। और डोंट्स क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो नहीं करनी है। नो फैब्रिकेशन, इसी में से आ जाएगा। नो फैब्रिकेशन या फॉल्सिफिकेशन, यानी आपको फैब्रिकेट नहीं करना है डाटा, खुद से नहीं बना देना है कुछ भी। फॉल्सिफिकेशन यानी गलत डाटा नहीं लिखना है। अपनी रिसर्च के रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए आपको लगता है कि नहीं, मैंने ये सोचा ये हो गई, तो मैं इस तरीके से डाटा भर देता हूँ तो मेरी रिसर्च सही प्रूव हो जाएगी, मेरी जो हाइपोथेसिस थी वो सही प्रूव हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, डाटा को आपको मैनिपुलेट नहीं करना है। नो प्लेजरिज्म, यानी कि दूसरे का काम कॉपी नहीं करना है। ठीक है, बिना साइटेशन के उनके आइडियाज को नहीं लेना है। डोंट मिसलीड पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है स्टडी के बारे में, उनको सच बताना है, उनको मिसलीड नहीं करना है। और किसी को भी प्रेशराइज नहीं करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। वो अपनी इच्छा से अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो ही आप उनको अपनी स्टडी में लेंगे। डोंट हाइड मिस्टेक्स, अपनी गलतियां जो है उनको छुपाइए मत। अगर गलतियां हो जाती हैं, एरर्स हो जाती है, तो उनको एक्नॉलेज एक्नॉलेज करके उसको करेक्ट करिए ऑनेस्टली। अवॉइड बाइस। देखिए, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, सब्जेक्टिव नहीं हो सकते आप, तो इसीलिए बायस नहीं करना है। अगर आपके पर्सनल बिलीफ्स हैं या फिर कोई स्पॉन्सर्स हैं जो आपकी रिसर्च को फंड कर रहे हैं, तो उनकी वजह से आप अपने रिसर्च का आउटकम मत बदलिए। ठीक है, मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फार्मा कंपनी है, उसने एक मेडिसिन बनाई कि हमारी ये मेडिसिन से वेट ना 10 दिन में ही कम हो जाता है। और आपको बोला कि आप इसके क्लिनिकल ट्रायल्स चालू करो और रिसर्च करो थोड़ी सी, और हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसमें ये प्रूफ हो कि हमारा जो दवाई है वो सच में काम करती है। तो ये जो लोग हैं ये आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, पैसे दे रहे हैं आपको इसके लिए। तो आपको इनकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिसर्च गलत करेंगे। ठीक है, तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप बायस नहीं हो सकते हैं। आपको अनबाइस्ड रहना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, और पूरा काम अपनी ईमानदारी के साथ करना है। ये होगा आपके रिसर्च एथिक्स। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो रिसर्चर्स समटाइम्स यूज द कॉमन एब्रिविएशन CF इन द रिपोर्ट्स। व्हाट डज CF स्टैंड फॉर? CF किसके लिए स्टैंड करता है? एब्रिविएशन हम पढ़कर आए हैं, तो CF जो है उसका मतलब होता है कंपेयर, ठीक है, या कॉन्फर। तो इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द मैनी कॉमन एब्रिविएशंस यूज्ड इन रिसर्च रिपोर्ट्स इज N.D. इसका मतलब क्या होता है? तो N.D. का मतलब होता है नो डेट। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में FN का बताना है। FN कहाँ यूज करते हैं? FN का मतलब होता है फुटनोट। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स इज ऑफ द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, यानी कि रिसर्च एथिक जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, कौन से स्टेज पे अप्लाई होते हैं? डाटा कलेक्शन के टाइम पे आपको रिसर्च एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए, एनालिसिस के टाइम पे, या इंटरप्रिटेशन के टाइम पे? तो भाई हर जगह पे ही आपको एथिक्स में रह के ही काम करना है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप कहीं भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which digital platform of the Ministry of Education has been formed by merging three consortia initiatives, namely UGC InfoNet, Digital Library Consortium, Analyst and Indest AICT Consortium? इन सभी को मिला के, वैसे ये लास्ट यूनिट में भी हम पढ़कर आए हैं, कौन से थ्री कंसोर्टियम्स को मिला के जो है हमने बनाया है। कौन सा इसमें से प्लेटफॉर्म है जो इन तीनों कंसोर्टियम्स को मिला के बना के? इसका सही आंसर होगा ई शोध सिंधु। इसको इन तीनों कंसोर्टियम्स को मिला के बनाया गया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और इसी के साथ ये सेकंड यूनिट जो है हमारी फिनिश होती है आज। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
If you like my channel, if you like my videos, please like them and share them with your friends so that I can get more and more subscriber and feel happy about it. And please make notes so that you can look at them whenever you want to revise. Notes are very important. That's a pro tip. And be consistent. Thank you so much. अगली वीडियो में मिलते हैं.